नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार में चुनावी शंखनाद के बाद एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर होने जा रही है। ऐसे में जनता जनार्दन किसे जनादेश देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हर प्रत्याशी जनता जनार्दन को लुभाने में लगा है। कटिहार के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी शंभू कुमार सुमन 19 अक्टूबर को नामांकन पर्चा भरेंगे, जिसको लेकर एनडीए प्रत्याशी शंभू कुमार सुमन से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कटिहार के मनिहारी विधानसभा का सीट शेयरिंग में जेडीयू के खाते में गई है और हमारे बीच जेडीयू के प्रत्याशी हैं एनडीए समर्थित शंभू सुमन, जो पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या प्लानिंग है, कैसे चुनाव लड़ना है। जी, प्लानिंग तो जो चुनाव जो सिस्टमेटिक ढंग से लड़ा जाएगा, जो आदर्श आचार संहिता का ध्यान में रखते हुए जो निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए चुनाव को लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले 9.5 साल का कार्यकाल एक त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि के रूप में, 5 साल प्रखंड प्रमुख और फिर अभी 4.5 साल से जिला पार्षद के रूप में अपने मनिहारी वासियों के बीच में, खास करके मनिहारी प्रखंड में जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, तो उस हिसाब से काफ़ी एक अच्छा कार्यकाल रहा है। और शायद इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझ पर भरोसा जताते हुए, मुझ पर विश्वास करके मुझे एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। क्योंकि परंपरागत सीट लोजपा की वहाँ रही है, वहाँ से लोजपा कैंडिडेट को ही खड़ा किया जाता था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वहाँ से जो है लोजपा समर्थित थे। क्योंकि इस बार लोजपा अलग हो गया है, उसके बावजूद वहाँ लोजपा ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और महागठबंधन से भी सीधी टक्कर है। मनोहर प्रसाद सिंह जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ पर, उनसे सीधी टक्कर है। तो क्या लग रहा है कि एक त्रिकोणीय श्रृंखला बनेगी या फिर कुछ और? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लोजपा का, जहां तक आपने परंपरागत सीट की बात कहा, तो ये बिल्कुल गलत है। पिछले 2 ही बार 2010 के विधानसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को मौका मिला था मनिहारी से। और इससे पहले हम पूर्व के इतिहास को अगर आप देखिएगा तो वो जेडीयू का परंपरागत सीट रहा है। ठीक है, वो हमारे पहले ये विश्वनाथ बाबू हुआ करते थे, 3 टर्म विधायक रहे। उनसे पूर्व में श्री राम सिपाही यादव, स्वर्गीय राम सिपाही यादव जी वहाँ से विधायक हुआ करते थे। उससे पूर्व अगर जाइए तो स्वर्गीय युवराज बाबू लड़ते थे जनता दल से, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर सोशलिस्ट पार्टी, फिर जनता दल यू। तो इस तरह से एक इतिहास, लंबा इतिहास रहा है। वो निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा का एक गढ़ माना जाता है मनिहारी विधानसभा क्षेत्र। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जा सकता है कि वो सीट हमेशा से वो जेडीयू का सीट रहा है, समाजवादी विचारधारा का वो गढ़ माना जाता है। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितने मतदाता हैं? लगभग नया वोटर लिस्ट को देखते हुए तो लगभग 3 लाख के आसपास है। जी जी। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन से सीधी टक्कर होगी या फिर लोजपा से? लोजपा का तो कहीं कोई मैटर ही नहीं वहाँ पर। लोजपा का कहीं कोई वहाँ मीनिंग नहीं है। तो सीट तो है, कैंडिडेट होना वो अलग बात है। कैंडिडेट तो कई पार्टी से है, तो उनसे कोई ये नहीं है। जो भी हम लोगों का थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट हमारे साथ होगा, तो जो महागठबंधन के प्रत्याशी मानते हैं आप? थोड़ी बहुत वो लड़ी नहीं है। जीत एक तरफा जीत होगी और अपोजिट में वैसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है। क्योंकि 2 टर्म रहे हैं, एक टर्म तो जेडीयू से रहे हैं, जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वाद मिला था। 2010 में वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 2015 में वो कांग्रेस से
तो आप जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा होगा? जबकि मनिहारी क्षेत्र जो है कटाव से पीड़ित है, अधिकांश वहाँ पर जो है मतलब कटाव से जो है लोग वहाँ परेशान रहते हैं। गंगा कटाव, खास करके पुनर्वास की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर, बाढ़, पुनर्वास। इसके लिए कई बार वहाँ आंदोलन भी हुआ है, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकला है। क्या लगता है किस नहीं, देखिए, जहाँ तक बात कटाव का है तो उस पर काम चल रहा है, ठोकर बनने का काम प्रारंभ हो चुका है। और बाढ़ आने के कारण जो है पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया, काम बाधित हुआ और काम रुका हुआ है। लेकिन पानी का लेवल जैसे ही नीचे होगा पुनः फिर से काम प्रारंभ हो जाएगा। रही बात विस्थापित परिवार का, ये एक अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ज़मीन आवंटित भी हो चुका है, कई लोग बस चुके हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं जो कि बांध किनारे या और भी जगह पे वो बसे हुए हैं। उन लोगों के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग भी कई बार लिख करके दिए। हमको लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने के बाद फिर उन लोगों के लिए सरकारी ज़मीन या फिर प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार दिवाकर ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कहा कि अगर जनता जनार्दन मौका देती है तो प्राणपुर के चहुमुखी विकास के लिए पुरजोर मेहनत करूंगा। इसी कड़ी में नामांकन के बाद दिलीप कुमार दिवाकर ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। नमस्कार, चुनावी स्पेशल कवरेज में आप सबों का स्वागत है। मैं इस वक्त कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रत्याशियों के बीच मौजूद हूं। जैसा कि चुनावी बिगुल बज चुका है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कटिहार में 13 से 20 तक नामांकन होने हैं और आज नामांकन के 5वें दिन, आज नामांकन का 5वां दिन है। 17 तारीख, आज से 20 तारीख तक नामांकन होने हैं। 23 को स्कूटनी है और 7 नवंबर तीसरे चरण में कटिहार में चुनाव होना है। 10 को रिजल्ट आना है। तो इस दौरान कटिहार के विभिन्न विधानसभाओं में हम विभिन्न विधानसभाओं में प्रत्याशियों के बीच जाते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं और किसकी सरकार बन रही है। आइए, इसी कड़ी में हम प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, पहली बार इस चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं और जनता जनार्दन से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान के लिए। क्या विजन है, कैसे इस चुनावी अखाड़े में अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, आइए जानते हैं इनसे इनकी मंशा। दिलीप कुमार दिवाकर जी, पहली बार चुनावी अखाड़े में हैं जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता के भी रूप में जो है आप जाने जाते हैं। क्या लगा आपको, कैसे इस चुनावी अखाड़े में पहुंचे आप? देखिए, बिहार विधानसभा क्षेत्र चुनाव योजना जब चली तो यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था, यहाँ के लोगों का जो हालात हमने देखा, उसके प्रति लोगों का कुछ ऐसा मेरे पास प्रस्ताव आया कि चुनावी समर के द्वारा भी हम यहाँ का विकास करें। बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस सोशल मीडिया की तरफ से तैयार बोले बिहार बदले सरकार को लॉन्च करके कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति दी। इस मौके पर राज्यसभा राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया चेयरमैन और बिहार पीसीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष समीर सिंह भी मौजूद रहे। इस गाने के जरिए कांग्रेस सोशल मीडिया में 15 साल में बिहार में शिक्षा, बदहाली, बेतहाशा बेरोजगारी, बढ़ते भ्रष्टाचार, कोरोना के वार, बेलगाम अपराध, महिला अत्याचार, परेशान किसान जैसे कई मुद्दों के जरिए सत्तारूढ़ भाजपा और जेडीयू सरकार पर हमला बोल रही है। कैंपेन सॉन्ग के जरिए कांग्रेस ने बताया कि बिहार की मांग है कि अब बदलाव हो और कांग्रेस की सरकार बने। सीता मैया, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य क्षेत्रों में जाकर हिंदुस्तान और बिहार का गौरव बढ़ाए हैं। अपनी बात करें, बेरोजगारी दर की बात करें, विद्यालयीन शिक्षा की बात करें, सड़क निर्माण की बात करें, पूरे बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। चुनाव की घोषणा हो, तो शासन बाबू से पूछ रहे हैं कि जो एपी भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी
नामांकन खत्म होने के साथ ही मेहनार विधानसभा क्षेत्र का चुनावी पारा अब चढ़ रहा है। यहां से इस बार निवर्तमान जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा दोबारा चुनावी मैदान में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह के धुर विरोधी रामा सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर पहली बार ताल ठोक रही है। इस बीच मेहनार से इस बार रघुवंश सिंह के भाई जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इससे मेहनार की फिजा एकदम से गर्मा चुकी है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि अगर वो मेहनत से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले मेहनार से क्राइम को खत्म करेंगे और युवाओं को रोजगार, विद्यार्थियों को संस्कार देंगे। इस पर रघुपति सिंह ने कहा कि रघुवंश जी का जो भी सपना था उसे हम पूरा करेंगे। मेहनार विधानसभा क्षेत्र का चुनावी पारा चढ़ चुका है। रघुवंश सिंह के भाई रघुपति सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं। महनार का फिजा मेरे साथ है। महनार का फिजा इसलिए मेरे साथ है कि मैं बरसाती मेढक की तरह चुनाव लड़ने नहीं आया जी। मैंने पूरी जिंदगी महनार के लिए कि अच्छा बने, महनार के लोग सही से रहें, इसके लिए दिए हैं और मैं लगातार इसके लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से 5 साल से महनार के 2 प्रखंड हैं, जंदाहा और महनार। जंदाहा और महनार में जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की जो स्थिति हुई, लगातार यहाँ हत्याएं हुई। सरवन जायसवाल की हत्या हुई, कोई और की हत्या हुई, कोई हसन। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ विधानसभा में संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने लोगों के बीच जाकर चुनाव को लेकर 5 सालों में परिवर्तन जो हुआ है उसको लेकर बातचीत की है। रिपोर्ट। जिला है लखीसराय, विधानसभा क्षेत्र है सूरजगढ़ा। यहाँ पर महिलाएं हैं काफी बड़ी संख्या में। हम लोग बात करेंगे कि पिछले 5 सालों का जो शासन हुआ है उसमें किस तरह का परिवर्तन हुआ है, महिलाएं वोट देने जा रही हैं या नहीं, इसको लेकर के न्यूज़ वन इंडिया बात करेगी। क्या नाम हो आपका? टोना देवी। ये बताइए कि वोट देने जा रही हैं आप लोग? हाँ जरूर। गांव वोट दीजिएगा, पुरुष रोक तो नहीं रहे कि कोरोना है वगैरह वगैरह? नहीं, कोई लेना देना, कोई लेना देना, कोई लेना देना सबसे। अच्छा ये बताइए कि वोट किसको देख के देते हैं, पार्टी को, विकास को, जाति को, क्या देख के होता है? विकास को। विकास को। क्या हुआ है गाँव में 5 सालों में, क्या हुआ है? 5 साल में सूरजगढ़ क्षेत्र में हाँ। के बाद हमको बहुत ठीक है। हाँ। नदी नाला भी मिल गया, जल भी मिल गया। हाँ। अब थोड़ा सा कमी है, राशन कार्ड भी बन गया। अब थोड़ा सा कमी है कि थोड़ा सा हमका घर टूटा फूटा है। इंदिरा आवास हमको लोग के, इंदिरा देवी के मिल जाना चाहिए, रेणु देवी के मिल जाना सबसे बात चाहिए। करेंगे, सबसे बात तो करेंगे। सालों में 5 साल में नल मिल गया, पानी मिल गया। हाँ, तब आराम हुआ होगा। आराम हो गया बहुत, बाल बच्चा सभी को। अच्छा अच्छा, वोट देने के किस आधार पे जाती है? विकास पे जाती है या मतलब जातिगत पे जाती है, पार्टी पे? विकास पुरुषों का दबाव भी होता है कि वोट देना है, इनको वोट देना, इस तरह का? विकास पर। अच्छा, जो हम लोग के विकास करेगा, पुरुषों का दबाव भी होता है किसी को वोट देना, या आप अपने मन से वोट देती है? महिला अपना मन से, अपना मन से वोट देती है। गाँव में कोरोना के टाइम पे वोटिंग को लेके आप लोग इतनी महिलाएं हैं संख्या में, कितनी एक्टिव है, दे रही है वोट आप लोग? जरूर। हाँ, वोट देने जाएंगी? हाँ। 5 सालों में क्या क्या मिला आपको? पानी मिला, नल्ला मिला। अच्छा, और बाद अब ये गरीब आदमी को इंदिरा आवास मिलना चाहिए। इंदिरा आवास बाकी है मिलना अभी। हाँ। चलिए, इनको भी इंदिरा आवास चाहिए। आप बताइए, आप इधर देख रही हैं, क्या क्या मिला 5 सालों में और क्या बाकी रह गया? नल सब मिल गया, आधार कार्ड सब मिल गया, वोटर कार्ड सब मिल गया है आपको। अब और क्या चाहिए आपको? इंदिरा आवास भी चाहिए। इंदिरा आवास आपका भी बाकी है। शौचालय है गाँव में? शौचालय है गाँव में? हाँ। बताइए कि बिजली आती है गाँव में? हाँ। राशन कार्ड, राशन वगैरह मिल रहा है? और क्या क्या मिला आपको इधर नया 5 सालों में? पानी। अच्छा, इंदिरा आवास चाहिए। इंदिरा आवास आपको भी चाहिए। आपको? घर छोटा छोटा पानी मिल गया, नल मिल गया, जल मिल गया। हाँ। इंदिरा आवास चाहिए। अच्छा, लाइट रहता है? लाइट रहता है, कभी कभी कटता है लाइट। हाँ, मतलब लाइट रहता है। तो ये महिलाएं थी बड़ी संख्या में जिन्होंने की बताया कि बाकी सुविधाएं तो इन्हें मिला है, पानी मिला है, बिजली मिली है, और भी जो नाला मिला है, नली मिली है, ये सब चीजें इनको मिली है। कानून व्यवस्था कैसी है गाँव की? कानून व्यवस्था बताइए आप, कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है। तो बाकी सब चीजों के बारे में लोगों ने जो फीडबैक दिया मैंने आपने सुना। बाकी इंदिरा आवास कुछ महिलाएं चाहती है कि इंदिरा आवास भी इन्हें मिल जाए। इंदिरा आवास को ये लोग यहाँ से चाहती है। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ वन इंडिया से। नामांकन खत्म होने के साथ ही मेहनार विधानसभा क्षेत्र का चुनावी पारा ऊपर जा रहा है। यहां से इस बार निवर्तमान जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा दोबारा चुनाव मैदान में हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गवासी रघुवंश सिंह के धुर विरोधी रामा सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर पहली बार ताल ठोक रही हैं। इस बीच महनार से इस बार रघुवंश सिंह के भाई जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। महनार की फिजा एकदम से गर्मा गई। इसके बाद इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि अगर वो महनार से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले महनार से क्राइम को खत्म करेंगे, युवाओं को रोजगार, विद्यार्थियों को संस्कार देंगे। इस पर रघुपति सिंह ने कहा कि रघुवंश जी का जो भी सपना था उसे हम पूरा करेंगे।